हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सिविल लर्निंग पार्टनर्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सॉइल इन्वेस्टिगेशन यानी कि एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। व्हाट इज सॉइल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट और व्हाट इज एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट? A method to determine the geological soil property by measuring the resistance during penetration. Or to provide the civil engineer with reliable detailed information about soil and groundwater condition of the selection of the most efficient and economically type of foundation. वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन जिससे कि हमें सॉइल के अंदर की ग्राउंड के अंदर की हम क्वालिटी मालूम चले, उसका बेरिंग कैपेसिटी मालूम चले, उसके स्ट्रेंथ मालूम चले, उसका वाटर लेवल मालूम चले, और जिससे कि सिविल इंजीनियर जब फाउंडेशन डिज़ाइन करता है तो उसे उसके कंडीशन के थ्रू उसका हेल्प मिले और वो उस बेस पे फिर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ का डिज़ाइन कर सके। कई बार हमने देखा होगा कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं या ब्रिजेस कोलैप्स हो जाती हैं और या फिर थोड़ी बेंड हो जाती हैं या किसी वजह से भी उसमें कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हमने एसपीटी नहीं किया होता है, यानी कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होता है, और कुछ सालों बाद उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या गिर जाती है। What are the objective SPT test? Objective of SPT to determine the different parameters and property of the soil that indicates its strength. This test is necessary for the design of the building foundation, which shows the soil strength, density, bearing capacity, and water level. As you can see in the picture, the different parameter, we are getting the different type of soil. एसपीटी का मेन मकसद है कि हमें अलग अलग डेप्थ में मिट्टी का अलग अलग पैरामीटर की जांच करना, उसके स्ट्रेंथ जांच करना। जैसा कि मैं पहले भी बताया आपको, अलग अलग डेप्थ में जब हम जाते हैं तो अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ की हमें सॉइल मिलती है, सॉइल कलेक्ट होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि अलग अलग डेप्थ में हमने अलग अलग टाइप के सॉइल कलेक्ट किया है। कहीं सॉफ्ट रॉक है, कहीं हार्ड रॉक है, कहीं बसाल्ट रॉक है। ये डिफरेंट पैरामीटर पे जो हमने सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक और बसाल्ट रॉक जो हमने कलेक्ट किया है, इसके बेस पे फिर हम ये बिल्डिंग की फाउंडेशन का डिज़ाइन करते हैं और उसके स्ट्रेंथ का पता चलता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द एसपीटी टेस्ट? ये कुछ टूल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें जब हम ये एसपीटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। Split spoon sampler, drop hammer weighing 63.5 kg, guiding rods and driving head Evel. Split spoon sampler. This is the thick Weller sampler tube having an outer diameter of 50.8 mm and the inner diameter of 35 mm. The length of the sampler is around 65 cm. The split spoon sampler consists of the steel tube driving shoes, a check valve, coupling और वेंट पोर्ट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मैंने सर्कल से इंडिकेट किया है। ये एक स्पून टाइप का क्यूब होता है जिससे कि हम सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिसका आउटर डायमीटर 58.8 mm होता है और इनर डायमीटर 35 mm, और उसकी लंबाई तकरीबन 65 सेंटीमीटर होता है। Drop hammer. The drop hammer is used to drive the split spoon sampler into the borehole. The weight of the hammer in the SPT test is 63.5 kg. ड्रॉप हमर का इस्तेमाल हम स्प्लिट स्पून सैम्पलर को ज़मीन में दबाने के लिए करते हैं। उसके वेट से उसका जब प्रेशर पड़ता है तो वो जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर है वो रॉड के थ्रू, हमर से प्रेशर के थ्रू वो मिट्टी में अंदर दबता है।
और जिसका वेट है तकरीबन 63.5 kg। Guiding rod. The guiding rod serve the purpose of the guiding the hammer into the anvil। मैंने सर्कल किया, वो आप देख रहे होंगे ट्रायंगल टाइप का शेप है वहाँ पे। वो कोन जो है वो अलाइनमेंट रखने के लिए है। स्पून सैम्पलर को अलाइनमेंट रखने के लिए ये ड्राइविंग हेड्स की ज़रूरत होती है, सॉरी गाइडिंग हेड्स की। ड्राइविंग हेड। The driving heads stop the hammer at the certain point। ये एक पॉइंट है ड्राइविंग हेड्स जहाँ पे ये हमर जब नीचे जाता है, और अगर वो ड्राइविंग हेड्स ना हो तो ये हमर डायरेक्टली नीचे चला जाएगा ज़मीन के। इसको स्टॉप करने के लिए, इसको सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप करने के लिए ये ड्राइविंग हेड्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक स्टॉपर भी कह सकते हैं। What is the proper procedure for SPD test? Set up the tripod over the test hole and place the unit together. Let the spoon rest on the bottom of the hole. Hit the spoon with a hammer falling 75 cm to drive it 45 cm into the ground. Alternatively, stop after hitting the sampler 100 times. Note down the number of a blow required to penetrate the sampler to the depth of 15 cm. It indicates the setting loads and the number of blow required for the first 15 cm penetrations are to be discarded. The penetrations resistance value N of the soil is the number of blows needed for the second and the third 15 cm penetrations. In other words, the number of blow required to drive the sampler to the depth of 30 cm is called the penetration resistance value। पहले तो हम ये ट्राइपॉड्स को सेट करते हैं। ट्राइपॉड्स को सेट करने के बाद में किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें ड्रिल करना है, जिस पॉइंट से हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, उस सॉइल सैंपल उसके पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और फिर उसको ड्रिल करते हैं। और जब स्पॉन सैंपलर को हम हिट करते हैं हमर के थ्रू, तो जो 45 सेंटीमीटर का जो हमर है हमारा, उससे हिट करते हैं और सॉरी 75 सेंटीमीटर का जो हमर है उससे 45 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट 15 सेंटीमीटर है उसमें हम कुछ भी नोट नहीं करते। लेकिन जो सेकंड 15 सेंटीमीटर और थर्ड 15 सेंटीमीटर पे जो सॉइल कलेक्ट करते हैं उसमें कितने हिट्स पे 15 सेंटीमीटर वो गया है, कितने हिट हमने किया, तो उसको हम नोट करते हैं। और उसको नोट करने के बाद में वो जो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर जो हमने हिट्स किया और सैंपल कलेक्ट किया, वो सैंपल, वो जो पेनिट्रेशन है वो एन वैल्यू है, वही सैंपल उसको फिर हम टेस्ट लैब में भेजते हैं और फिर उसका एन वैल्यू चेक करते हैं। What is SPTN? The Standard Penetration Test (SPTN) value provide the information on the geological engineering qualities of the soil by measuring the number of hammers blows needed to drive a drill rod with an attached soil sampler 300 mm or the 12-inch into the soil or the weak rock. SPTN is required for the pile foundation design as per soil strata। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सॉफ्ट रॉक 30 सेंटीमीटर या 12 इंच ड्रिल करते हैं। फिर उसके बाद में जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं 30 सेंटीमीटर का यानी कि 300 का, वो सैंपल सॉयल सैंपल कलेक्ट करके उसको जांच के लिए लैब में भेजते हैं और उसका फिर SPTN वैल्यू हम चेक करते हैं और जिसके बेस पे फिर हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि आप टेबल 1 पे आप देख रहे होंगे, SPTN वैल्यू एंड कंसिस्टेंसी अलग अलग डेप्थ में वेरी सॉफ्ट रॉक, मीडियम मीडियम स्टिफ, वेरी स्टिफ, हार्ड, अलग अलग डेप्थ में अलग अलग। और ये टेबल 2 में भी मैंने मेंशन करके रखा है, आप यहाँ पे भी क्लियर
देख सकते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशन हैं, जैसे कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर का कंडीशन सही होना चाहिए, सैम्पलर में कट नहीं होना चाहिए, हमर की हाइट 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ड्रिल रॉड का कंडीशन सही होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर जाकर कहीं टूट गया तो फिर टेस्ट के बाद बोर होल क्लियर होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशन है जो हमें लेना ज़रूरी है। और इस इस रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ और भी अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकूं। थैंक यू वेरी मच।